आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। स्टेट गेस्ट हाउस में यह बैठक चल रही थी। कांग्रेस प्रभारी ने बैठक की। अविनाश पांडे ने इस बैठक में अहम भूमिका निभाई है। मीटिंग में शामिल कई कांग्रेस के विधायक हुए और विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया। तो पहले ही हमने आपको बताया था कि हेमंत सोरेन के आवास से जैसे ही ये विधायकों का काफिला स्टेट गेस्ट हाउस तक पहुंचा, इस बैठक में शामिल हुए, वहां पर सिर्फ निर्देश दिए गए कि आपको रांची में ही रहना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये जो अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के एमएलए हैं जो कि इस बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद हैं और ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि ये जब घूमकर बाहर खूंटी से आए उसके बाद ये मीटिंग रखी गई थी और ये बैठक 8:30 बजे थी, जिसका अविनाश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैठक हुई, क्या सिर्फ निर्देश की बात हुई कि निर्देश दिया गया कि आप रांची में रहें, बस इतना ही, या फिर इसके अलावा भी बहुत कुछ था इस बैठक में? देखिए, बहुत कुछ बैठक में हुई है, लेकिन बैठक के बाहर जो बैठक के बाहर जो नेता निकल रहे हैं, जो विधायक निकल रहे हैं, जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने कहा कि पार्टी की तरफ से ये कहा गया है, प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों को कहा है कि जो भी अपडेट होंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो भी संदेश होगा वो समय समय पर बताया जाएगा। अभी यही संदेश है कि यहाँ रहना है, जो धर्मनिरपेक्ष दल है उसको मजबूत बनाए रखना है, जो वर्तमान स्थिति है, जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसके खिलाफ एकजुटता बनाई रखनी है। इससे ज्यादा अभी फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात तो ये तय है यहाँ विवेक की 2 दिनों के बाद अगर प्रभारी पहुंचे हैं तो पहले इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। और ये भी जरूरी हो जाता है कि आप प्रभारी हैं, यहाँ आपका स्ट्रेंथ 18 विधायकों का है, तो आपके विधायक भी कैसे एकजुट रहेंगे और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसलिए आज ये बैठक हुई है। कल के बारे में जब पूछा गया कि कल कहाँ जाने वाले हैं, ये इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लोगों ने मुस्कुराते हुए जरूर ये कहा है कि अपने धरती पर ही रहेंगे। लेकिन ये नहीं, कोई इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि कल हम लोग कहीं घूम नहीं जाने वाले हैं, हम लोग अपने अपने आवास पर रहेंगे या मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगे। मतलब साफ है कि कुछ इंडिकेशन मिल चुके हैं पहले से कि जाना कहाँ है। जाना जरूर है, लेकिन जाना कहाँ है ये अभी तय नहीं है। पिछली बार भी अगर आप देखें, जो जानकारी आई थी उस समय भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात की जो है खबर तक नहीं थी कि उन्हें जाना कहाँ है। सिर्फ इतना कहा गया था कि वो बैग एंड बैगेज सीएम आवास पहुंचेंगे। आज भी पूरे दिन भर में अगर आप देखें, सवाल है अविनाश, एक छोटा सा सवाल है, क्या जो 3 बसें थी, सवार होकर 3 जो बसें थी, क्या अभी भी सीएम आवास के अंदर ही है या फिर उन बसों को रवाना कर दिया गया? नहीं, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये तो समझना भी पड़ेगा कि सिर्फ नजदीक खूंटी जाने के लिए इन 3 बसों को तो बुलाया नहीं गया था। इसलिए आगे भी, चूंकि अभी राजभवन की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसलिए ये तय है कि आगे भी अगले 1 से 2 दिनों तक, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह एक साथ बसों पर सवार होकर घूमते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि यूपीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। प्रदेश प्रभारी पांडे नई दिल्ली से रात 8 बजे रांची पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। शंका नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। गठबंधन की जो सरकार है, जनता ने जो विश्वास हम पर बतलाया है, हम उनकी पूरी सेवा करेंगे 5 वर्षों तक। घटनाक्रम जो चल रहा है ये प्रचार माध्यम से ही चल रहा है, इसका अभी तक के कोई निर्णय तो आया नहीं है। तो एक बार जब निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद ही कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। झारखंड की राजनीति में करीब 6.5 घंटे तक उथल पुथल होती रही। दोपहर 2 बजे जैसे ही 3 बसों पर सवार यूपीए विधायकों का काफिला बाहर निकला, पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी। रांची से खूंटी के बीच करीब 35 किलोमीटर लंबा सफर तय करके तीनों बसें दोपहर 3:30 बजे डुमरीगढ़ी के गेस्ट हाउस पहुंची। राजनीतिक सरगर्मी से दूर यूपीए नेताओं ने वहां 3 घंटे गुजारे और शाम 6:30 बजे डुमरीगढ़ी से एक बार फिर
तीनों बसों का काफिला चमचमाती सड़कों पर दौड़ता रहा। यूपीए का काफिला रात 8:20 पर वापस रांची के सीएम हाउस पहुंचा, जहां से जेएमएम कोटे के मंत्री और विधायक वापस अपने आवास लौट गए। खूंटी का डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस अचानक झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया, जहां मुख्यमंत्री और मंत्री से लेकर तमाम यूपीए विधायकों ने राजनीतिक गहमागहमी से दूर करीब 2.5 घंटे तक मौज मस्ती की। खूंटी का डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस अचानक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां 3 बसों पर सवार होकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और यूपीए विधायकों का दल एक साथ पहुंचा तो रांची की राजनीतिक उथल-पुथल अचानक खूंटी के सुनसान गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। एक एक कर तमाम विधायक और मंत्री गेस्ट हाउस की छत पर पहुंचकर और वहां से प्रकृति की खूबसूरती निहारने लगे। ताजा हवा के झोंकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने दिन भर की थकान दूर करने की कोशिश की। नेताओं और मंत्रियों का दल करीब 20 मिनट तक गेस्ट हाउस के गलियारे में चहलकदमी करता रहा। इस दौरान सेल्फी का दौर चला, हंसी और ठहाके भी खूब लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोबाइल पर किसी से बात करते देखा गया। छत पर कुर्सी लगाकर कुछ देर तक विधायकों के बीच बातचीत का सिलसिला चला। गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक सुस्ताने के बाद मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक धीरे धीरे नीचे उतरे और पैदल ही लतरातू डैम की ओर बढ़ने लगे। रांची की थकान भरी राजनीतिक सरगर्मी से दूर यूपीए नेता हरी भरी वादियों की ओर बढ़ने लगे। सामने लतरातू डैम की आबोहवा राजनीति के इन माहिर खिलाड़ियों को अपनी ओर बुला रही थी। सामने नाव देखकर कुछ विधायक खुद को रोक नहीं पाए और नाव पर सवार होकर निकल पड़े प्रकृति से मुलाकात करने। अभी हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए कि तमाम जो विधायक हैं, हेमंत सोरेन जो है तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पे जो लतरातू डैम है वहां पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंच करके तमाम जो विधायक हैं देखिए वो नौका विहार कर रहे हैं। कुछ विधायक नौका विहार का लुत्फ उठा रहे थे तो कुछ विधायक वापस गेस्ट हाउस लौट गए। नीचे मीडिया की भीड़ खड़ी थी तो उन्हें देखकर गेस्ट हाउस की छत पर खड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीटी बजाई। मीडिया की भीड़ देखकर यूपीए विधायकों का जोश हाई हो गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम विधायक बार बार हाथ हिलाते रहे, विक्ट्री की साइन दिखाते रहे। मुख्यमंत्री को देखकर दूसरे नेता भी मुस्कुराने लगे और हाथ हिला डुलाकर जीत का इशारा करने लगे। डुमरगढ़ी के गेस्ट हाउस में करीब 2.5 घंटे तक तहफरी करने के बाद यूपीए विधायकों का दल एक बार फिर बस पर सवार हुआ। इस बीच प्रकृति भी मेहरबान हो गई और रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश के बीच मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और सांसदों को लेकर तीनों बसें एक बार फिर खूंटी की सड़क पर दौड़ने लगी। रांची से लेकर खूंटी तक यूपीए की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर दिन भर चर्चा होती रही। जेएमएम ने इसे वीकेंड की सैर बताया तो बीजेपी ने दावा किया कि यूपीए को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया। तो 2 दिन बैठने के बाद लोगों ने कहा कि कहीं घूम फिर के आया जाए, क्योंकि वीकेंड है और सरकारी स्तर पर आज छुट्टी है। हमारे यहाँ पर मंत्रालय भी बंद है, तो इसलिए और झारखंड तो बहुत मनोरम जगह है, तो निर्णय हुआ आज सुबह नाश्ते के बाद कि कहीं घूम आज आया जाए। लेकिन ये वीकेंड नहीं है, ये हलचल है सत्तारूढ़ दल के अंदर। सत्ता जाने का डर, अपने विधायकों पर अविश्वास, यही कारण है कि सबको बस में एक साथ लेकर के ये लोग पिकनिक मना रहा है। कुछ तो सोशल मीडिया में भी लोगों ने कहा कि हम हेमंत सोरेन के जो काम हो रहे हैं अभी, उस काम की सराहना की और वो कहे कि यदि किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यदि संकट पैदा किया जाए तो वो हमारे साथ आकर साथ देने को तैयार है। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ बीजेपी के विधायक हैं जो हम लोग के साथ संपर्क में। वो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके साथ भाजपा का जो भी नेता जाने के लिए तैयार है तो ले क्यों नहीं ले रहे हैं जी? तब तो कल भाजपा वाला कहेगा कि भाई जेएमएम का 30 में 22 गो साथ में है, आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये सब बोलने से क्या फायदा है? तो बड़बोलापन है ना। झारखंड के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों को दल बदल पर नोटिस जारी किया है। कांग्रेस की शिकायत पर जारी इस नोटिस से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है।
हावड़ा कैश कांड में फंसे तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है, क्योंकि कांग्रेस की शिकायत पर झारखंड के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने कोलकाता में रह रहे तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 1 सितंबर तक इसका जवाब देना है, पर पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए स्पीकर को कोई कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। कि जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक कैसे सोचता आप समाप्त कर लीजिएगा? ये अधिकार स्पीकर को नहीं है। झारखंड की सियासत में चल रहे शह और मात के खेल में बाजी उसके ही हाथ में होगी जिसके पास आंकड़ों का गणित होगा। इसलिए 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए यूपीए गठबंधन हर संभव कोशिशों में जुटा हुआ है। तीनों सस्पेंड विधायकों के खिलाफ जारी दल बदल का नोटिस इसी की कड़ी माना जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष तीनों विधायकों की सदस्यता रद्द करना चाहता है। 3 सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी तो फिर कम सदस्यों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सत्ता पक्ष इस दिशा में काम कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। झारखंड की राजनीति में चल रहे जोड़ तोड़ के खेल में आगे क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता, पर इतना तो तय है कि सत्ता की बाजी जीतने के लिए दोनों गठबंधन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। इधर गोड्डा के पथरगामा में इनकम टैक्स की टीम ने 2 ठिकानों पर छापा मारा और इस दौरान स्थानीय व्यवसायी वासुकी भगत और भोला भगत से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक भागलपुर के गुंडा बैंक के मामले पर इनकम टैक्स ने दोनों व्यवसायियों से पूछताछ की है। 2 दिन पहले भी आईटी की टीम यहां पर छापेमारी करने पहुंची थी, पर उस समय इनकम टैक्स के अफसरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। इनकम टैक्स की टीम लगातार झारखंड और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और उसी में पूछताछ के दौरान आज गोड्डा के 2 जगहों पर यानी पथरगामा प्रखंड और पथरगामा बाजार के बीच अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 2 जगहों पर जो टीम है यानी कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो पूछताछ करने के लिए आई है। एक बासुकी भगत नाम बताया जा रहा है और एक और शख्स है भोलानाथ, जिनके घर पर की ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि भागलपुर में जो गोंडा बैंक का जो तमाम प्रक्रिया था, वो जो पूरे केस थे, उसी के सिलसिले में जो पूछताछ है वो पूछताछ यहाँ पर चल रही है। आप देखिए कि आयकर विभाग की जो गाड़ी है वो लगी हुई है, अंदर जो इसके अधिकारी हैं वो पूछताछ यहाँ पर चल रही है। यही वो घर है। बताया जा रहा है कि पहले जब इस घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची जिस वक्त, उस वक्त यहाँ पर घर बाहर से जो है वो ताला बंद था और ताला तोड़कर स्थानीय प्रशासन की मदद से यहाँ पर ताला तोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ अंदर जो है पूछताछ चल रही है। यहाँ से करीबन 50 मीटर की दूरी पर दूसरी टीम है जो दूसरे घर पर छापेमारी कर रही है, दूसरे घर पर पूछताछ की जा रही है अभी, क्योंकि पूछताछ वहाँ अंदर चल रही है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो भी भीड़ है वो बाहर रह जाए, अंदर किसी को प्रवेश जो है वो वर्जित कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी पूछताछ कड़ाई के साथ अंदर किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर पूछताछ के दरमियान क्या कुछ तथ्य यहाँ से निकलते हैं और क्या कुछ यहाँ गोड्डा से आयकर विभाग की टीम को हाथ लगता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। बोकारो के फुसरो में मालगाड़ी के 2 बोगी बेपटरी हो गई। कोयला लादने के लिए ये मालगाड़ी अमलो रेलवे साइडिंग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। तब तक रेलवे साइडिंग में कोयला नहीं पहुंचा था, इसलिए लोको पायलट मालगाड़ी को अमलो से वापस फुसरो रेलवे स्टेशन ले जा रहा था। वापसी के दौरान अचानक मालगाड़ी की 2 बोगी के पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे की टीम ने करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पटरी से उतरी दोनों बोगियां वापस पटरी पर लौटी गईं। इसके बाद मालगाड़ी को वापस फुसरो ले जाया गया और इस मालगाड़ी में 59 डिब्बे जुड़े हुए थे। धनबाद के छाताबाद में बीसीसीएल की लापरवाही से एक बार फिर गैस रिसाव हुआ। इसके चलते आसपास की बस्तियों में दहशत है। धरती से निकल रही गैस आसपास के इलाकों में तेजी से फैल रही है। घंटों बाद भी बीसीसीएल की नींद नहीं टूटी। लगातार गैस और धुएं के रिसाव से छाताबाद के ग्रामीणों में दहशत है और पीड़ितों ने गैस रिसाव के लिए बीसीसीएल और अवैध खनन को जिम्मेदार माना है। लापरवाही है। 3 घंटा हो जाने के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है। इसे लेकर के हम लोग अभी संपर्क करते हैं जीएम से, यहाँ के एजेंट से, जो भी पदाधिकारी है संपर्क करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं अगर ये लोग बात मानते हैं तो हम लोग इसके वरीय पदाधिकारी को भी बात करने का काम करेंगे। तो इस गैस रिसाव की खबर बीसीसीएल प्रबंधन को मिलने के बाद भी 2-3 घंटा बीत चुकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी के पास यह फुर्सत नहीं है कि इस स्थल का वह जायजा लेने पहुंचे।
इसको लेकर यहाँ के स्थानीयों में भी आक्रोश है। यहाँ के स्थानीयों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इसकी ठीक तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि बात मौत और जिंदगी से जुड़ी हुई है। फिलहाल स्थानीय लोग भय के माहौल में हैं और शांत हैं, लेकिन अगर बीसीसीएल कोई व्यवस्था इस गैस रिसाव की नहीं करती है तो यह आंदोलन सड़क पर भी उतर सकती है। अब जरूरत है बीसीसीएल जिला प्रशासन को इसकी एक समुचित व्यवस्था करने की, जिससे कि यह गैस रिसाव बंद हो जाए और लोग राहत की सांस लें। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। पाकुड़ के हिरणपुर वीडियो के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और वीडियो के खिलाफ शहर से लेकर गांव तक पोस्टरबाजी की। वहीं दूसरी तरफ वीडियो ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और कानूनी कार्रवाई की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिरणपुर प्रखंड के जनता को भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्ति दिलाने के लिए एक कदम उठाई है और इस कदम के तहत ही चरणवार तरीके से आंदोलन कर रही है। इसका नेतृत्व इस मंडल के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद सिंह जी कर रहे हैं और ये तब तक चलेगा जब तक हिरणपुर प्रखंड में मनरेगा और पंचायतों में चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार को हम लोग समाप्त नहीं कर देते। इसके बारे में सुना गया है कि कुछ पोस्टर लगाया गया है मेरे खिलाफ, परंतु ये बिल्कुल निराधार है और बेबुनियाद है। कैलाश प्रसाद सिंह के संबंध में मेरा कहना है कि उनके द्वारा प्रखंड प्रशासन से पैसे की डिमांड की जाती है। प्रत्येक महीना वो चाहते हैं कि प्रखंड से उनको पैसा दी जाए,